अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उबर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, अपना एडमिशन टेस्ट दे चुके हैं और अब इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं, तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो आप तमाम बच्चों को इस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जब अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करेगी तो 40% वेटेज जो है वो इंटरमीडिएट के स्कोर को देगी, 10% वेटेज जो है वो मैट्रिकुलेशन के स्कोर को देगी, रिमेनिंग 30% वेटेज एडमिशन टेस्ट को दी जाएगी जिसमें आप ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं, और जो आपकी बची हुई 20% है वो आपके इंटरव्यू को दी जाएगी वेटेज। तो इस तरीका कार से आपका 100% बनेगा और फिर जो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा परसेंट लेगा, जिसका एग्रीगेट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली उसको जो है वो उसके डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट में सीट जो है वो दे दी जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने के बाद अब स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू का। अब तमाम बच्चों को मैं ये बताता चलूँ कि अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से इंटरव्यू के स्केड्यूल को अपडेट नहीं किया गया। अलबत्ता जो एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट है उस हवाले से जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्लियर अपडेट्स आ रही हैं कि 30 जून 2025 सोमवार के दिन आप तमाम बच्चों का रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से इशू कर दिया जाएगा। आप उसको जीसी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन आज का स्पेसिफिक वीडियो आपको एडमिशन टेस्ट से बढ़ के इंटरव्यू के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि वो तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं वो इस वीडियो से जो है वो कुछ ना कुछ सीख सकें, और प्रीवियसली जो हमारे स्टूडेंट्स अपेयर होते रहे हैं उनसे कलेक्टेड जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, ताकि उससे आप सीख के इस साल के इंटरव्यू के लिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस देने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये प्रीवियसली अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन करके, उनसे बातचीत करके कलेक्ट की गई है, ताकि आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया जा सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एज इट इज़ चीज़ बताई जाए। तो अब यहाँ पर जितने भी बताए गए सवालात हैं ये आपको गाइड तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यही सवाल आपसे एज इट इज़ पूछ लिए जाएंगे। देखें, जब भी किसी इंटरव्यू में आप अपेयर होते हैं तो इंटरव्यू मोस्टली आपके एडमिशन टेस्ट या रिटन टेस्ट के बाद कंडक्ट किया जाता है। अब आपके पास आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी होता है। इस सूरत में अगर आप इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट का स्कोर है, मैट्रिक का स्कोर है, जो कि ये शो करता है कि एक बच्चा क्वालिफाइड है। जो उसका ग्रेड शो हो रहा है रिजल्ट कार्ड पे, वो उसने उस हद तक उस एग्जामिनेशन सिस्टम ने उसको असेस किया है कि वो क्वालिफाइड है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट किया है जिसमें आप अपेयर हुए हैं, उसका रिजल्ट भी आपके पास मौजूद होगा, जो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि एक स्टूडेंट एक सर्टन क्वालिफिकेशन रखता है, उसके ग्रेड्स ये चीज़ इंडिकेट करते हैं। अब उसके बाद उस बच्चे को इंटरव्यूअर अपने सामने क्यों बैठाता है और उससे ये पूछता है कि आप जो है वो मुझे बताएं अपने बारे में, और उससे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के या फॉर एग्जांपल उसके एकेडमिक बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछता है। क्या आपने कभी ये सोचा है? देखें, आप जब पेपर पर कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और जब किसी के साथ हम कलाम होकर बात कर रहे होते हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि इंटरव्यू हमेशा आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होता है, आपका, या मोस्ट केसेस में आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होता है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट और अपने जो आपका एडमिशन टेस्ट लिया गया उसमें अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव कर चुके हैं। आपने अपने नॉलेज का टेस्ट उनको प्रोवाइड कर दिया, दे दिया। अब आपसे इंटरेक्ट करने के बाद वो बहुत सी चीज़ों को देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे होते हैं, आपसे इंटरेक्ट करके वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। उसके बाद आपसे चंद सवाल करके ये असेस करेंगे, हो सकता है वो सवाल मुश्किल हों, कि देखा जाए कि बच्चा किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर सकता है। मोस्टली जो सवालात पूछे गए हैं उसमें सर फहरिस्त ये होता है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब आप अपने बारे में 1 से 2 मिनट कोई बात कर सकते हो, आपको पता हो कि आप जो है वो आप क्या हैं, अपनी पर्सनैलिटी का अगर आपसे तारुफ मांगा जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप जो है वो 60 सेकंड की ड्यूरेशन में अपना तारुफ करवाएं, तो आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे? ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ी में अपना तारुफ दें, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल मीडियम तो 2 लैंग्वेजेस है ना, अंग्रेज़ी या उर्दू, तो आप अपने आप को उर्दू में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपसे जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा वो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप सीट सिक्योर करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट लॉ डिपार्टमेंट में सीट सिक्योर करना चाहता है, अब ये प्रोफेशनल डिग्री है, उससे पूछा जा सकता है कि आपने वकालत के शोबे को ही क्यों इख्तियार करने का सोचा है, आप लॉ के डिपार्टमेंट में ही क्यों आना चाहते हैं। तो उसके पास जो भी रीजंस होंगी वो देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट कितना अवेयर है, वो किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि किसी के कहने पे या जो है वो चल सो चल में उसने अप्लाई कर दिया। तो आप बताएंगे कि आप लॉ की फील्ड में जो है वो क्यों आना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है आपका। उसके बाद वो हो सकता है आपसे ये पूछें कि और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही इंतखाब क्यों किया है। उसके बाद अगर आप लाहौर के अलावा या लाहौर से किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस शहर के बारे में ज़रा हमें बेसिक तारुफ प्रोवाइड करें, इसका कोई तारीखी वाक़या हो तो
उसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बेसिक इन नेचर हैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल किया जा सकता है। अच्छा, इन सवालों के बाद ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी तक लिमिटेड रहें, सिर्फ आपके मुतल्लिक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी अचीवमेंट्स को ही पूछते रहें, या जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड ही सवाल करते रहें। वो हो सकता है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे भी बात करें और आपसे पूछें, आप फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट पढ़ के आए हैं और इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल ग्रुप पढ़ा था, तो आपसे सवाल कर सकते हैं कि बायो का ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें आंसर दें। हो सकता है कि पैनल में 2 लोग हों, हो सकता है पैनल में 3 लोग हों, तो अब आपने वो सवाल का जवाब जो है उनको देना है। और बाद सिचुएशन में ये जवाब जो है मैटर नहीं कर रहा होता, उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर उनको इतना मैटर नहीं कर रहा होता जितना वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि बच्चा किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जवाब से वाकिफ़ नहीं हैं, आप उसको सुने, उसके बाद सोचने की कोशिश करें। अगर आप उस जवाब से स्टिल ना वाकिफ़ हैं तो आप बड़े मोदबाना तरीके से आप उनसे कह सकते हैं कि जी मैं माज़रत खाऊँ, मैं इस जवाब से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो ना जानना जो है वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, इल्म समंदर है, आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप अनअवेयर होते हैं। तो हो सकता है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो सही जवाब दे रहा है और हो सकता है एक ऐसा कैंडिडेट जो सही जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सिचुएशन हैंडलिंग जो है वो इंटरव्यूअर को जो है वो पसंद आती है, तो उसकी बेसिस पे आपको स्कोर मिल सकता है, आप इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, जो पर्सन्स जो है वो इन्वॉल्व हैं उस पैनल के अंदर, उनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग बड़े काम होते हैं, चीज़ों को लाइट लेते हैं, तो उनकी असेसमेंट आपके बारे में डिफरेंट हो सकती है। जिस तरीके से आप किसी एक इंसान को मिलेंगे और मैं किसी उसी सेम इंसान को मिलूंगा, तो हमारे दोनों की जो राय है वो डिफरेंट हो सकती है। इसी तरीके से जो इंटरव्यूअर है वो भी एक इंसान है, और वो जो ग्रुप बैठा है उनकी असेसमेंट किसी स्टूडेंट के हवाले से हो सकता है डिफरेंट हो, और किसी स्टूडेंट के हवाले से हो सकता है असेसमेंट डिफरेंट हो। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, अपने आप को ओरिजिनल रखना है, आपने कोई फेक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिस पे आप पूरा ना उतर सकें, या कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपकी पर्सनैलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, आपने गलत बयानी उनके साथ नहीं करनी। तो कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊं कि सवाल आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से भी हो सकता है, सवाल जनरल भी हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी सवाल किया जा सकता है। और ये कोई इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं होना, बेसिक सा इंटरव्यू होगा। डिपेंड करता है अगेन जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है और जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है उस चीज़ के ऊपर भी। लेकिन आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ये जितने भी सवालात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन एरियाज़ के हवाले से आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें। और पूरे इंटरव्यू में मैं आपसे, मेरी गोल्डन टिप आपके लिए यही होगी कि आपने काम रहना है, आपने पुरसुकून तरीके से इंटरव्यू देना है और परेशान नहीं होना। आपने जो है वो मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट अपने लिए नहीं करनी कि आप शिवर करने लग जाएं, या इंटरव्यूअर को ये पोर्ट्रे हो कि बच्चा तो कंफ्यूज हो गया। नहीं, उन्होंने डेफिनेटली, हर इदारा चाहता है कि उनके पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आएँ। तो जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, मेरिट ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली फिर इदारा भी देख के सेलेक्ट करता है। और सीखने की चाह होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर। सीख तो हर बंदा जाता है डेफिनेटली, अगर एक बंदा सीखना चाह रहा है तो फिर क्यों नहीं सीख सकता। तो उनको इसी तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको जीसी के इंटरव्यू के हवाले से गाइड करना चाह रहा था, इसमें मैं कामयाब हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।